भारत का एक अनमोल रत्न था, लेकिन भारत के इस अनमोल रत्न को आज दुनिया सलाम पेश कर रही है, दुनिया ट्रिब्यूट पेश कर रही है। एक ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी कि जिन्होंने सियासत में ना रहते हुए यानी कि पॉलिटिक्स में ना रहते हुए अपनी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा काम किया। रतन टाटा सिर्फ इंडिया के नहीं थे, बल्कि अब दुनिया के बहुत सी कंट्रीज में उनके बहुत ज्यादा चाहने वाले मौजूद हैं। एक शख्स आता है, वो सारी की सारी जो हिस्ट्री है बना के चला जाता है। दीज आर ब्लेस्ड पीपल, ये ब्लेस्ड लोग होते हैं। 8 दिसंबर 1937 में ये पैदा हुए थे और कल जो है वो इनकी डेथ हुई। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक बिजनेस टाइकून ही नहीं थे, वो एक ऐसी एम्पायर के मालिक नहीं थे जिसको वो ग्लोबल लेकर गए। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट से ज्यादा एक काइंड ह्यूमन बीइंग थे। और उनकी जो खूबी थी वो ये थी कि ही वाज अ बिजनेस लीडर बट विद अ विजन। बहुत से हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको मेरा ख्याल है कि इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले लता जी को ऐसा ट्रिब्यूट पेश किया गया था दुनिया में। बगैर कोई मिनिस्ट्री लिए, बगैर किसी लालच के और बगैर कोई फायदा लिए भी अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं और अपनी कंट्री के लिए आप इस तरह की एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। रतन टाटा के स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम किया गया है और उनको स्टेट की तरफ से जो है उनके लास्ट रिचुअल्स अदा किए जा रहे हैं। ना तो वो पॉलिटिक्स में आए, ना उन्होंने कोई मिनिस्ट्री वगैरह की कोई कोशिश की और अपना काम किया जो कि बिजनेस रिलेटेड उनका काम था वही किया और उसके जरिए उन्होंने अपनी कंट्री के बेशुमार लोगों को ना सिर्फ ये कि बेरोजगारी के मुसीबत से बचाया बल्कि उनके घरों में अगर रोटियां चली या खाना हुआ या लोगों को अगर काम मिला तो उसका एक बहुत बड़ा उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रतन टाटा जी का भी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के लिए बहुत दुख की बात है कि जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सर रतन टाटा का बुधवार शाम निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। उम्र संबंधी समस्याएं होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। 1937 में एक पारसी परिवार में जन्मे सर रतन टाटा का जीवन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन रहा है। उन्होंने अपनी ही कंपनी में एक कर्मचारी के रूप में भी काम किया और आगे चलकर अपनी काबिलियत के दम पर वे कंपनी के चेयरमैन भी बने। उनकी काबिलियत ऐसी थी कि उन्होंने जिस चीज को भी छुआ उसे सोना बना दिया और कई सारे लोगों को रोजगार देकर उनकी किस्मत ही बदल दी। सर रतन टाटा एक चैरिटी करने वाले बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं, जे अपनी आमदनी का 60% से भी ज्यादा हिस्सा दान करके भी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और दानवीरों में शुमार रहे हैं। आज टाटा ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। टाटा ग्रुप सुई से लेकर जहाज तक बनाती है। टाटा ग्रुप के पास 100 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं और इसका कुल कारोबार करीब 300 अरब डॉलर का है। रतन टाटा की गिनती सबसे सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में की जाती है। ये भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन रहे हैं, जिन्होंने जिस भी फील्ड में कदम रखा वहाँ वे आसमान की बुलंदियां छू गए। इनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया। आज टाटा ग्रुप के पास हर सेक्टर में कंपनियां हैं, चाहे वो होटल हो, स्टील हो या कोई और हो। ग्रुप बना 1937 में, ठीक है जी, इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप। और इन्होंने तकरीबन 1962 में जो कंपनी ज्वाइन की, 5वें चेयरमैन थे 1991 के अंदर। और कहा जाता है कि 22 साल जो चेयरमैन रहे, जो ग्रुप की जो सेल है वो 7 फोल्ड इंक्रीज हुई एंड रीच टू $5.8 बिलियन। उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये वही दौर है जब इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा था और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी तरक्की कर रही थी। उन्होंने अपना जो बिजनेस किया उसमें उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत काम किया, अपने कंट्री के लोगों के लिए बहुत काम किया और जितनी मैंने उनके इंटरव्यूज देखे या मैंने उनकी कोई मीडिया के साथ इंटरेक्शन देखी या जब भी उनके बारे में पढ़ा तो यही देखा कि बहुत ज्यादा एक हम्बल तबीयत के थे। बहुत ऐसा ये नहीं था कि पैसे का कोई दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इस तरह का कुछ नहीं था। बहुत ही सादा तबीयत के थे और मेरा ख्याल है कि ये एक अकेले नहीं होंगे, भारत में ऐसे और लोग भी होंगे और यकीनन वो लोग वो होंगे जिन्होंने रतन टाटा जी से कुछ ना कुछ सीखा होगा और उनसे सीखना भी चाहिए। खास तौर पे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को भी
पाकिस्तान के हर इंसान को, जो भी सिटीजन पाकिस्तान का है, उनको बहुत कुछ रतन टाटा जी से सीखने की जरूरत है। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी बातें हैं, और जो अब बड़ी आसानी से आप लोग जो है यूट्यूब पे सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इंटरनेट पे, और बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया भर के जो इस वक्त अखबारात हैं, मीडिया वेबसाइट्स हैं और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स और लोग कैसे उनको, उस लेजेंड को, इंडिया के लेजेंड को, लेकिन जिसको वर्ल्ड लेजेंड के तौर पर देखा जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले रतन टाटा की एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर जो कि हर जगह पर चल रही है, आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा और बहुत सी उनकी ऐसी तस्वीर जो इस वक्त चल रही हैं कि वो कैसे, ये उनकी आप देख सकते हैं, एक ऐसी पिक्चर जो कि पुरानी पिक्चर है, उनकी जवानी की पिक्चर है। और मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि ये एक शंतनु कौन है जो कि बहुत अरसा उनके साथ रहे और अभी भी आपको सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन रतन टाटा खुद जिस एक पर्सनालिटी के मालिक थे, उनकी क्या बात है। इस वक्त लिखा जा रहा है, मेरे सामने इस वक्त मौजूद है बीबीसी, जिसमें लिखा है बिजनेस टाइकून रतन रतन टाटा डाइज एज 86। और फिर हमें हमारे सामने राइटर्स मौजूद है। रॉयटर्स ये लिखता है रतन टाटा हु पुट इंडिया टाटास ग्रुप ऑन द ग्लोबल मैप डाइज एट 86। जापान के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जापानीज़ कंपनीज जो थी, मित्सुबिशी जो है, या एक वायरलेस वहाँ पे कैरियर है एनटीटी डोकोमो, ठीक है जी। इसी तरह जापान की जो हुकूमत है, उन्होंने इन्हें ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन के तौर पे दिया। सो इट मीन्स कि ये एक शख्स आता है। अच्छा, वैसे मैं भी इन चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ कि एक शख्स आता है, वो सारी की सारी जो हिस्ट्री है बना के चला जाता है। दीज आर ब्लेस्ड पीपल, ये ब्लेस्ड लोग होते हैं। एंड इंडिया जो है इनकी वजह से जाना जाता है, या ये इंडिया की वजह से भी जाने जाते हैं। आप देखिए ना, टाटा ग्रुप जो है, मुंबई में ऑफिस है। कहा तो जाता है कि ये इस्टेब्लिश 1868 में हुआ था, ठीक है जी। 150 कंट्री में इनकी प्रोडक्ट्स जाती हैं, दुनिया के 100 मुल्कों में वो हैं, जिसकी वो मार्केट कैपिटल जो है इनका, जो इंडियन रुपए के अंदर है, वो तकरीबन 33-34 ट्रिलियन है, वो 400 बिलियन डॉलर के करीब, ठीक है जी। लेकिन अब तो जारी बात है, और बहुत बड़े बड़े लोग आ गए हैं भाई। लेकिन टाटा ने फिर ये, जैसे टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, टाटा पावर है, टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, एयर इंडिया रही है, इंडियन होटल कंपनी है, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने जो है वो की हैं। तो मतलब जब आप देखते हैं कि इन्होंने पावर्स को डेलीगेट किया, या ठीक है, वो तो चलो एक कंट्रोवर्सी बाद में जनरेट हो गई बिकॉज ऑफ द मिस्ट्री, साइरस मिस्ट्री की वजह से। लेकिन अदर देन दैट, अगर ये 5वें चेयरमैन थे, तो ये भी पावर डेलीगेट करके जा रहे थे, पावर्स को डेलीगेट करके जा रहे हैं। और ही वाज अ ज़ोरेस्ट्रियन। मतलब मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये भी देखें, एक बात होती है कि लार्जली इंडिया इज़ अ हिंदू कंट्री, बट अदर जो रिलीजन्स हैं, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग इक्वली।